एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा ये ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। पता है कैसे? देखो, ये है मेरी भांजियाँ, ये तीनों भांजियाँ हैं। बोल रही है मौसी जी आज तो हम आपका फुल मेकअप करेंगे और पता है क्या, और आपको साड़ी पहनाएंगे। लेकिन मुझे तो पता नहीं कंफर्टेबल हो पाएगा कि नहीं। आई होप, मन तो करता है मेरा भी कभी कभी साड़ी पहनने का, पर पता नहीं मैं पहन पाऊँगी कि नहीं। और क्योंकि बच्चों ने अपनी वीडियो बनाते हैं और देखिए एक दिव्यांगजन को साड़ी पहनना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए एक नॉर्मल लड़की भी साड़ी से दूर भागती है। तो मन तो होता है, ऐसा नहीं है, फंक्शन वगैरह हर जगह पहनने का मन करता है, लेकिन उसे पहनना बहुत बड़ा स्ट्रगल का काम है एक दिव्यांग के लिए। चलिए करते थोड़ा बहुत समय। आप फेस धो के आओ, अपने मुंह धो के आओ। क्या मैं अपने मुंह धोकर आती हूँ? और आज बच्चे मुझे रेडी करने वाले हैं, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। सच में ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप बच्चों, मैंने फेस वॉश कर लिया। बताओ क्या करना है? अब आप ब्लाउज पहनो। मेरे पास ब्लाउज नहीं है, इसलिए मेरे पास टॉप है, मैं ये वाला पहन लेती हूँ। ऐसे बच्चे जिद कर रहे थे मौसी ये सेलेक्ट करो वो सेलेक्ट करो, बट मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया। सिंपल सी ये पहनना। ओके, ये चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं इसको ही पहन लेती हूँ क्योंकि ये मेरा टॉप है। ब्लाउज तो नहीं पहनना मुझे। ठीक है, ओके, चलो जल्दी जल्दी चूज कर लीजिए। ठीक है, मैं चेंज करती हूँ। ओके, ऑफ। यहाँ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया मेरा मेकअप करना। मैं बोल रही थी बेटा विदाउट मेकअप ही ठीक है, मैं ज़्यादा सिंपल ही अच्छी लगूंगी। बोले नहीं मौसी, आज आपको देखना सच में डिफरेंट बनाएंगे और आपकी वीडियो में बहुत सारी लाइक आएंगी। मैंने कहा अच्छा चलो तो ठीक है, ट्राई करो। तो मैं हो गई रेडी उनकी बातें मानने के लिए। उन्होंने न जाने मेरे फेस को क्या भूत बना दिया। मैंने कहा ये बच्चों ये क्या कर दिया? बोले मौसी आप एक मिनट वेट तो करो, देखना आप थोड़ी देर लास्ट तक शांत बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं उसको चुपचाप करते रहिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर हम लोग, मैं बैठी रही, मैं देखती रही। चलो मैंने ठीक है तुम करो जो करना है। और तीन भाइयाँ तीनों की तीनों मेरा रूप बदलने में लगी हुई हैं। और जो कैमरामैन बनी हुई थी ना, सबसे छोटी वाली बोल रही थी मुझे भी तो कुछ करने दो। मैंने कहा थोड़ी देर वेट करो। फिर आईलाइनर लगाया और मैं फेस को देखकर डर गई। मैंने कहा बेटा ये क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं होगा मौसी, आप ठीक रहो, आप बस आप करते रहो जो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मुझे कंगन दिए पहनने के लिए, अपने आप ही सेट बनाया था। मुझे वैसे कंगन पहनना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मैंने पहने, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अपने आप ही सेलेक्ट करके लाए थे बच्चे। देन उसके बाद ये भाभी का सारा मेकअप था, मेरा मेकअप नहीं था। मैं नहीं करती ज़्यादा मेकअप, मैं थोड़ा बहुत ही क्रीम लगा लेती हूँ, इनफ हो गया। वो भी कभी पार्लर वगैरह, सॉरी शादी वगैरह या पार्टी में जाना हो तब। डेली तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। एंड यहाँ पर ये एक को सेट लेकर आए बच्चे, बोल रहे ईयर रिंग्स सेलेक्ट कीजिए मौसी जी। तो फिर मैंने ये वाले सिंपल वाले ईयर रिंग्स लिए। मैंने कहा अच्छे हैं ये, अच्छे लग रहे हैं, मैं इनको ही पहन लेती हूँ। और यहाँ हो गई गड़बड़ी। अब मैं बोल रही थी चलो ठीक है हो गया, जितना अच्छा है अब तुम जल्दी से मुझे साड़ी पहनाओ, इतना ही ठीक है बेटा, और कितना सजाओगे दजाओगे। देन बहुत हैवी साड़ी की बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं इतना ही ठीक है बेटा, लाइट वाली। और यहाँ पे मैं देखो पूरा गेटअप दिखा रही थी कैसा लग रहा है। बच्चों की हेल्प से ही स्टैंड अप हो रही थी क्योंकि मुझसे तो हुआ ही नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे खड़ा करने में और मेरी मदद इतनी की ना, बहुत ज़्यादा। मैं बार बार थैंक यू बोलूँ ना मेरी प्यारी सी बच्चियों को तो भी कम है। और सच में वो बहुत मेहनत कर रही थी मेरी ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझसे तो अकेले हो ही नहीं पाता ये सब, मैं एडजस्ट कर भी नहीं पाती। अब देखो साड़ी की बारी आ गई। अब ये मेरी सबसे छोटी सी प्यारी सी राधिका है जो बोल रही थी कि मौसी मैं करूँगी आपको रेडी। अभी चंचल, ये सोनिया गई है, सोनिया सबसे बड़ी वाली का नाम है। ये बीच में जो है उसका नाम है चंचल, जो अब साड़ी पहनाएगी। सच में इसको इतनी छोटी है फिर भी साड़ी पहनाना आता है। मुझे तो देखती रहती हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं। और देखो मैं स्टूल के सहारे और अपनी भांजी के सहारे थोड़ी खड़ी हुई हूँ और वो मुझे, चंचल मुझे साड़ी पहना रही है। और चंचल अच्छे से फोल्ड कर रही है, वो देखो कैसे करती है। जस बेटा मुझसे तो नहीं होगा, करिए आप कैसे करोगे। तो वो कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। मैं तो बोलती हूँ सच में, मम्मी भाभी भी मम्मी तो पहनती है, मम्मी को आदत है साड़ी पहनने की। अब तो वो 1 मिनट में ही साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन भाभी तो अभी ये कहती है नहीं सूट ही अच्छा है। साड़ी को तो कभी कभी शादी पार्टी में पहनती हैं। सॉरी थोड़ा गला ऐसे ही हो रहा है मेरा।
अभी तक भी पता नहीं क्यों। और देन उसके बाद देखो अब किस तरीके से मैं साड़ी पहन रही हूँ। और ये प्यारी प्यारी भांजियाँ ना सच में बहुत क्यूट होती हैं और कितनी हेल्प कर रही है साड़ी पहनाने में। सच में हेल्प क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बैठी हुई हूँ, वही तो पहना रहे हैं मुझे। और सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं बीच बीच में देख रही थी अपना लुक, सच में उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सब कुछ फ़ोन से सीख लेते हैं, मेकअप करना हो या आर्टिस्ट, ये भी मतलब आर्ट ड्राइंग में भी बहुत अच्छे हो गए हैं और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे एक्टिव हैं बच्चे। तो देखिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ कितना अच्छा मुझे तैयार कर रहे हैं। तो आप इसके लिए तो एक लाइक कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को। और देखो यहाँ पर उन्होंने पटली भी बना दी, अब ये फोल्ड करेंगी लेके जाएंगी, क्योंकि मैं तो स्टूल पर बैठी हुई हूँ, तो बार बार थोड़ा सा पीछे से लेने के लिए मुझे थोड़ा देखो चंचल की हेल्प लूँगी अब थोड़ा स्टैंड अप होने के लिए। मैंने कहा लो बेटा पीछे से लो, साड़ी को लेना है। उन्होंने कहा रुको मौसी जी थोड़ी देर बैठो, मैं जरा साड़ी की पटली बना देती हूँ, तब आप थोड़ा सा स्टैंड अप होना। मैंने कहा ठीक है चलो बच्चों। और मुझे बार बार हिचक सी हो रही थी कहने के लिए, मैंने टॉप पहना था, टमी कहीं मेरा टमी ना दिखे बार बार मैं अपनी टमी को छुपा रही थी हमेशा टॉप पहनने की आदत है ना, और इसीलिए लॉन्ग टॉप ही, शॉर्ट टॉप भी नहीं पहनती मैं इतना। और फिर देखो आप देख सकते हैं मेरे पैर वैर कुछ दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कैसे एडजस्ट होगा साड़ी पहन के। देखते हैं लास्ट तक, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए किस तरीके से मेरी प्यारी प्यारी भांजियाँ मुझे तैयार कर रही हैं और मुझे साड़ी पहना रही हैं। अभी यहाँ पे ये फोल्ड करके पीछे से लेकर आएंगी। और मैं बच्चों से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, क्योंकि बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। तो आप देखिए मैं थोड़ा बार बार उनकी हेल्प ले रही थी, उन्होंने मेरी हेल्प मतलब स्टैंड अप होने में बार बार मेरी हेल्प कर रहे थे। मुझे लग रहा था कहीं मेरी वजह से उनको कहीं उनका सपोर्ट ले रही थी, कहीं लगे ना। और फिर भी उन्होंने नहीं बोला, वो मतलब इतने खुश हो रहे थे, मुझसे भी ज़्यादा खुश हो रहे थे मौसी जी को देखकर कि मौसी जी आप बहुत प्यारे लग रहे हो सच में। तो इसीलिए उनकी खुशी के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्हें खुशी हो रही है ना, इसलिए, क्योंकि कुछ कुछ मुझे काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं उनकी इस खुशी के लिए भी कर रही थी। मैंने कहा चलो आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ मेरी पतली हो रही थी और मैं स्टूल से थोड़ा नीचे हो गई, एडजस्ट नहीं हो पाया मुझसे, और फिर से मैं थोड़ा सा स्टैंड अप हुई, उन्होंने पतली खींची और देखो फिर पतली बना रही है। हाँ चंचली और सोनिया भी देखो, उनको कैमरा फेस करने में थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता। मैंने काफ़ी फोर्स किया कि आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, पर नहीं, मतलब ये सोच रहे थे कि हमारा चेहरा ही नज़र ना आए, यहाँ भी ही छुप रहे थे। और फिर मेरा मेकअप देख कर मैंने भी चंचल का थोड़ा सा कर दिया। चंचल बोल रही थी मैं भी कर लूँ मौसी, मैंने करो बेटा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगता है। छोटी वाली ये बड़ी वाली को तो शौक भी नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं करती, वो तो सादा सिंपल रहना ही अच्छा लगता है उसको। लेकिन ये वाली बीच वाली नौटी है ना, बहुत ही प्यारी चंचल, जैसे ही इसका नाम है वैसे ही वो चंचल है, चंचल तो उसने भी अपना छोटा सा मतलब अपने फेस पे थोड़ा सा देखो फाउंडेशन और ये क्या क्या पता नहीं, मुझे तो वही लगा लिया था। तो इसका चेहरे पे भी देख सकते हैं आप ग्लो आ रहा है, बट मुझे तो ऐसा लग रहा था न जाने क्या कर दिया है फेस पर बच्चों से। नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा उसे अपने हैंकी से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया था। लाइनर वगैरह भी सूखने में भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, और बालों का भी स्टाइल बनाने की बोल रहे थे, पर मैंने कहा बेटा इतना ही ठीक है, अब ज़्यादा मत करो। आपने साड़ी पहना दी ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत लेट हो जाएंगे आप लोग, जल्दी से एडजस्ट करो। और देखते हैं सबको फाइनल लुक दिखाते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। और मैं कुछ बोल भी रही थी, देखो ये कह रही थी मैं, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची चंचल। तो लास्ट में यहाँ आल पिन लगा रही है, सेफ्टी पिन लगा रही है चंचल, तो आराम से कहीं लगे ना वो आराम से ही लगा रही थी। और समथिंग हो गया बस, देखो पहन ली। मैं लाइट कलर ही मतलब लाइट ही लेकर आई थी साड़ी, और यहाँ पे पल्लू डाल रही थी कि देखो मौसी आप ऐसे पहनो अच्छे लगोगे दुल्हन जैसे। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे ही ठीक है। फिर मैंने थोड़ा देखा, नहीं बेटा ऐसे ही रहने दो, ओपन पल्लू। ओके बहुत अच्छे, मैंने ऐसे बोल के फिर मैंने बोल दिया ओपन पल्लू ही अच्छा लग रहा है, देखो ओपन पल्लू। क्योंकि अभी और यहाँ पर मौसी को चलाने की कोशिश
कि मौसी देखो हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं सबको, और सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उन दोनों ने यहाँ पर मुझे चलाने में मतलब उनको बहुत मेहनत लगी होगी, मुझे लगा है, क्योंकि मुझे फुल सपोर्ट चाहिए होता है ना, मेरे पैरों पे सपोर्ट नहीं आता यहाँ पर। तो फिर बोले चलो हम लौट के चलते, मैंने चलो ले चलो तो थोड़ा सा और यहाँ पर छोटी सी प्यारी सी बच्ची मेरी और चंचल, देखो हेल्प की सहायता से उनकी, मतलब सच में जो एकदम स्टैंड अप नहीं हो पाते, फुली बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके पैर फुली होता है, उनको साड़ी पहनने में सच में बहुत दिक्कत होती होगी। फर्स्ट टाइम मैंने साड़ी ट्राई की है और मुझे पता चला कि साड़ी को संभालना सच में ही बहुत ज़्यादा वैसा काम है। देखो मैं अपनी स्टाइल में, फिर मैं देख रही थी चलो मैं अपनी स्टाइल में चलती हूँ, जैसे मेरी वॉकिंग स्टाइल है उसी तरीके से साड़ी मैं देखती हूँ एडजस्ट कर पाती हूँ कि नहीं। फिर मैंने चारों तरफ से उसे संभाला और फिर थोड़ा सा चल के दिखाया कि देखो ऐसे तो हो जाएगा। अब ये देखो कैसा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ तो अच्छा है, अगर चलो फिर भी मैंने अच्छे से एडजस्ट किया। तो आप बताना कैसी लग रही थी मैं साड़ी में। वैसे तो मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं बोल रही थी, आप देखो यहाँ और यह चंचल बैठी हुई है, तो हाँ यहाँ मैं बोल रही थी कि चलो बेटा आप थोड़ा सा, आप लोगों की हेल्प से तो मैं वॉक करके देख लिया। मुझे कमेंट भी आती है कि आप वॉकिंग मतलब ज़्यादातर वीडियो अपलोड किया करो वॉकिंग वीडियो कि आप कैसे चलते हो। तो यहाँ पे मैं सोचा चलो स्टूल के सहारे और थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि बेटा आप स्टूल को थोड़ा थोड़ा आगे एडजस्ट करते जाइए और मैं थोड़ा थोड़ा स्टैंड अप होके चलने की ट्राई करती हूँ। तो यह साड़ी पे चलना सच में ही बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। और काफ़ी कमेंट भी आई कि आप वॉकर का ट्राई कीजिए, पर देखती हूँ मैं वॉकर जो होता है बच्चों मतलब दिव्यांगों के लिए, उसको ला के लाऊँगी, किसी दिन लाऊँगी। मेरे पास अब तक तो है नहीं फ़िलहाल। मैं बचपन से ही ऐसे, आपको पता ही होगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कि मैं ऐसे ही चलती हूँ, इस तरीके से ही बैठकर मेरी चलने का आदत हो चुकी है। और यह साड़ी को एडजस्ट करना सच में ही बहुत मुश्किल वाला काम रहेगा मेरे लिए तो, और जो भी ऐसे बैठ के चलते हैं दिव्यांग पर्सन उनके लिए। तो अब मैं यहाँ चेयर पर आराम से स्टूल पर बैठ गई कि अब चलो थोड़ा सा बैठते हैं। अब बेटा बहुत हो गया, चलो अब निकाल देते हैं साड़ी को। सब ने देख लिया और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों। तो यहाँ मैं साड़ी निकाल रही थी कि चलो बहुत हो गया। अब देखो मैं साड़ी निकाल के सोच रही थी कि अब जब जैसे कि मैं स्टूल के सहारे चल रही थी तो साड़ी से उलझने से और पैर में साड़ी उलझने से भी मैं गिर सकती हूँ। देन अब मैं विदाउट साड़ी के चल के देखती हूँ। ओके थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ साड़ी को निकाल दिया बच्चों की हेल्प से। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही चलने की कोशिश करती हूँ स्टूल के सहारे। तो हो गया, मैंने कहा चलो ये साड़ी को फोल्ड कर देती हूँ अभी। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर में करती हूँ, अब कर ही लेती हूँ लॉन्ग वीडियो हो उससे पहले। तो मैंने साड़ी को इधर साइड में रख दिया था कि चलो अब थोड़ा सा मैं, बेटा थोड़ा सा और शूट कर लीजिए आप। अभी देखो स्टूल के सहारे थोड़ा सा और स्टैंड अप होके देखती हूँ। डेली प्रैक्टिस करूँगी तभी आ जाएगा थोड़ा सा, शायद देखो चल पाऊँ मैं। एक पैर पे तो अच्छे से थोड़ा काम करता है मेरा पैर, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे भी चलना मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैरों को खिसकाते हुए वॉकिंग में करती हूँ, चलती हूँ। और ये मेरी प्यारी सी भांजी आ गई है, कहीं मौसी को चोट ना लगे इसलिए हेल्प के लिए। और सच बताऊँ तो इनकी हेल्प से मैं ये वीडियो शूट कर पाई हूँ, वरना ऐसी वीडियो शूट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। हाँ कोशिश कर सकती थी, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है मेरी प्यारी बच्चियों ने। इसके लिए इन तीनों को मैं अपनी तरफ से इनाम दूँगी मतलब गिफ्ट दूँगी। इनाम तो क्या, जिससे बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, उनको कुछ भी दे दो, मतलब कुछ भी कहने का मतलब आप समझ ही रहे। उनको प्यार सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। और सच में बताऊँ तो मेरा और मेरी भांजियों के प्रति ना सच में ही बहुत ज़्यादा प्यार है। बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं स्पेशली मेरी भांजी भी सच में मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा, मौसी जी आप बहुत प्यारे हो, मौसी जी आप बहुत प्यारे हो, ऐसे कहते कहते मेरे आसपास ही घूमते हैं। और मुझसे भी ज़्यादा, मैं तो हूँ नहीं मुझे लगता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरी प्यारी प्यारी भांजियाँ और मेरे प्यारे प्यारे भांजे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही प्यारे हैं, जो मुझसे इतना सारा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी चलो
थोड़ा बैक होके भी चलती हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा सा हाँ मैं चल रही थी, थोड़ा थोड़ा बैक होके चलती हूँ। मैं कहा चलो यहाँ तक और चलते थोड़ा सा, बस मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो यही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। ओके बाय बाय। बस थोड़ा थकने के कारण प्रॉब्लम होती है, डेली आदत नहीं है ये सब करने की, इसलिए। चलो तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।